brought to you by Infinix. हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत तब समझ में आती है जब इलाज के बाद हॉस्पिटल वाले लंबा चौड़ा बिल थमा देते हैं। अगर मरीज डायबिटिक हो फिर तो कुछ पूछना ही नहीं है। इसलिए सभी लोगों को, उसमें भी खास तौर से डायबिटिक लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सलाह दी जाती है। अगर आप भी सवालों के घेरे में फंस करके पॉलिसी लेने का काम लंबे समय से टाल रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। डायबिटिक लोगों के लिए कैसे हेल्थ प्लान आते हैं, कैसी पॉलिसी लेनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे तमाम सभी चीजों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। पॉलिसी बाजार में हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस हेड सिद्धार्थ सिंघल बताते हैं कि शुगर के मरीजों के लिए डायबिटीज स्पेशल इंश्योरेंस प्लान आते हैं। आपको कौन सा डायबिटीज है उसी के बेसिस पर यह तय होगा कि कैसी इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग रेगुलर हेल्थ प्लान ले सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्हें पहले शुगर था और अब नहीं है, वो लोग भी रेगुलर हेल्थ प्लान ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए बीमा कंपनी को अपने हेल्थ कंडीशन की जानकारी जरूर दे दें। अगर रेगुलर पॉलिसी लेने के कुछ सालों बाद शुगर हो जाता है तो डायबिटीज के सभी खर्चे किसी अन्य दूसरी बीमारी की तरह ही आपके प्लान में कवर किए जाएंगे। अब बात करते हैं सीरियस लेवल वाले डायबिटीज पेशेंट्स की। ऐसे लोगों के लिए डायबिटिक स्पेशल प्लान आते हैं। डायबिटीज स्पेशल प्लान लेने के मुख्यतः 2-3 फायदे हैं। इन प्लान्स में डायबिटीज से जुड़े खर्चे जैसे कि टेस्ट, ओपीडी, डायग्नोस्टिक, डायबिटीज से जुड़े बीमारियों के खर्चे और अन्य सभी बीमारियों पर होने वाले खर्च, सब कुछ एक ही प्लान में कवर हो जाते हैं। कुछ प्लान डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं जो आपको शुगर लेवल नीचे लाने में मदद करते हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि स्पेशल प्लान लेने के बाद क्या अलग से एक दूसरा रेगुलर हेल्थ प्लान लेना होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। डायबिटीज से जुड़ी बीमारियां हो या किसी दूसरी बीमारी का खर्च, सब कुछ आपके एक ही प्लान में कवर हो जाएगा। अब बात आती है कि इंश्योरेंस खरीदा कहां से जाए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन खरीदने में कोई खराबी नहीं है, बस ऑनलाइन प्लान खरीदना थोड़ा ज़्यादा सहूलियत भरा होता है। ऑनलाइन आपके पास पॉलिसी को कंपेयर करके बेस्ट प्लान चुनने का ऑप्शन होता है। एक चीज़ और, जिस बीमा कंपनी से प्लान खरीदने जा रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़रूर चेक कर लें। कंपनी कितने दावे पर क्लेम वापस करती है, इसका जो रेशियो होता है वही क्लेम सेटलमेंट रेशियो कहलाता है। रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा उतना बढ़िया रहता है। नियम और शर्तें भी आँख खोल खोल कर पढ़ लें, वरना बाद में रोना बढ़ सकता है। अगली दुविधा आती है कि कितने रुपए का प्लान खरीदें। सिद्धार्थ सिंघल के मुताबिक शुगर के मरीजों को कम से कम 10 लाख रुपए का प्लान तो लेना ही चाहिए। अधिकतम कवर की तो कोई सीमा ही नहीं है, जितनी की क्षमता हो उतने अधिक का कवर ले लें, क्योंकि आने वाले समय में इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप इस बीमा प्लान का फ़ायदा उठा रहे होंगे। इसके अलावा इलाज का खर्च दिन पर दिन महंगा ही होता जा रहा है। ऐसे में अधिक कवर वाली बीमा पॉलिसी काफ़ी काम आती है। हेल्थ पॉलिसी में सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड का मतलब होता है उतना समय बीतने के बाद ही आप कोई क्लेम कर पाएंगे। मान लेते हैं कि किसी का वेटिंग पीरियड 3 साल है, यानी 3 साल बीतने के बाद ही आप डायबिटीज से जुड़ी या फिर किसी अन्य बीमारी से जुड़ी क्लेम को पेश कर पाएंगे। हालांकि अब थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देकर वेटिंग पीरियड कम करवाया जा सकता है। पहले के प्लान 3-4 साल के वेटिंग पीरियड के साथ आते थे, लेकिन अगर आपको हल्का फुल्का शुगर है तो वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी ले सकते हैं। अगर मामला थोड़ा गंभीर है तो कोशिश करें कि फर्स्ट डे कवरेज या फिर जितना हो सके उतना कम वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी मिल जाए, भले ही इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम क्यों ना भरना पड़े। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सब लिमिट का। दरअसल बीमा के तहत मिलने वाली रकम कुछ खास तरह की स्थितियों के नाम पर डिवाइडेड होती है, जिसे सब लिमिट कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लेते हैं किसी ने 10 लाख की बीमा पॉलिसी ली है। इसमें हो सकता है कि डायबिटीज से जुड़े खर्चों के लिए उसका सब लिमिट 5 लाख तक का हो। ऐसे में 5 लाख से ऊपर का जो भी खर्चा होगा वो आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए सब लिमिट के बारे में शर्तें अच्छे से पता कर लें, पढ़ लें। कुछ पॉलिसी आपको ज़रूरत के हिसाब से सब लिमिट एडजस्ट करने की भी सुविधा देती हैं। ये भी चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से सब लिमिट की लिमिट को एडजस्ट करा सकते हैं। एक चीज़ और ये भी देख लें कि खर्चे कितनी बार क्लेम किए जा सकते हैं। अब आते हैं सबसे पॉपुलर चिंता पर, वो है रूम रेंट। बहुत सारे लोग पॉलिसी साइन करते समय ये नहीं देखते कि रूम के खर्चे पर भी कोई सीमा है या नहीं, अगर है तो कितनी। पॉलिसी में आपको रूम रेंट कैपिंग के नाम से ये सारी चीज़ें लिखी मिल जाएंगी। प्लान में सिंगल एसी प्राइवेट रूम कवर है या फिर डबल शेयरिंग रूम कवर है या कोई भी रूम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूर से पता कर लें। प्लान में ओपीडी बेनिफिट है या नहीं, ये भी ठोक बजाकर पता कर लें, क्योंकि शुगर के मरीजों को अक्सर डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। आए दिन हज़ारों रुपए के टेस्ट कराने पड़ते हैं। ऐसे केसेस में ओपीडी कवर बहुत काम आता है। अगर शुगर का लेवल बहुत खतरनाक है तो एम्प्यूटेशन ज़रूर कवर करवा लें।
शुगर के मरीजों को कई बार शरीर का कोई हिस्सा ऑपरेट करके निकालना पड़ता है या फिर उसकी जगह नकली अंग लगाना पड़ता है। इसे ही एम्पुटेशन कहते हैं। ऐसे में एम्पुटेशन कवर फायदेमंद रहता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में भर्ती होने पर कई तरह के छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिन्हें कंपनियां अक्सर कवर नहीं करती हैं, जैसे कि बेडशीट, मेडिकल ग्लव्स, पीपीई किट वगैरह। इन्हें कंज्यूमेबल एक्सपेंस कहते हैं। थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देकर अगर आप इन खर्चों को भी अपने बीमा प्लान में कवर करा लेंगे तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। तो ये थी डायबिटिक स्पेशल प्लान से जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद और देरी नहीं करेंगे। मेरा नाम है उपासना और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े वीडियोस के लिए देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।